जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में सिर्फ सरकार नहीं चुनी जाती है, इलेक्शन में विपक्ष भी चुना जाता है। जब लोग वोट करते हैं तो लोग तय करते हैं कि मोदी जी आप सत्ता में रहेंगे, राहुल गांधी आप विपक्ष में रहेंगे और प्रशांत किशोर आप रोड पर रहेंगे। कुछ दिन पहले राहुल गांधी एक प्रेजेंटेशन दिखाते हुए कह रहे थे कि भारत में इलेक्शन नहीं फ्रॉड होता है। खुलेआम मीडिया को सामने बिठाकर काली स्याही से छपे पन्ने दिखाते हुए वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे थे। आज उसी वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी के ऊपर ऐसा खुलासा हुआ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि राहुल गांधी किसकी कठपुतली है। ये वो देश है जहाँ चाय के नाम भर से चुनाव जीते जाते रहे और एक राहुल बनाम गांधी हैं जो जितना बीजेपी से नहीं चिढ़े हैं उससे कहीं ज्यादा इलेक्शन कमीशन से मुंह फुलाए बैठे हैं। फूफा को तो ये लग रहा है कि चुनाव जो वो बारी बारी हारते जा रहे हैं उसके पीछे बीजेपी का ना चिंतन है और ना मंथन, सिर्फ इलेक्शन कमीशन है जो बीजेपी का झंडा थामे नारा लगा रहा है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। पहले राहुल एटम बम लेकर आए तो धुआं तो उठा मगर ज्यादा देर तक असर नहीं दिखा सका। धुआं छटा तो अब की बार राहुल गांधी एक और बम लेकर आ गए। उधर बीजेपी है कि उसे पानी का गुब्बारा बता खिल्ली उड़ा रही है। राहुल गांधी ने कर्नाटक की अलंद और महाराष्ट्र की राजूरा सीट पर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करने का इल्जाम बढ़ा है। राहुल गांधी ने नई दिल्ली के इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई। ये वही राहुल गांधी हैं जो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही भारत जोड़ो यात्रा पर निकल जाते हैं, कभी फिटनेस के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, मौका मिले तो एक हाथ से पुशअप लगाकर मन भी मोह लेते हैं। उनके धर्म कर्म आस्था पे कोई सवाल उठाए तो जनेऊ पहन मंदिर में परिक्रमा भी कराते हैं। संसद में आंख मारने से लेकर जादू की झप्पी तक सारे नजारे दुनिया देख चुकी है। हाथ में संविधान की किताब लेकर चलते हैं, मौका हो ना हो दिखाकर भौकाल टाइट कर लेते हैं। कांग्रेस के युवराज के पास मनमोहन सिंह सरकार के दौरान साम्राज्य संभालने का अवसर भी आया मगर रिमोट से सरकार चला खुद फ्रेंड फिलोसोफर गाइड बने रहे तो सीरियसली तो उनकी पार्टी उन्हें नहीं लेती, बाकी घर क्या ही लेंगे। भाई साहब आजकल विसल ब्लोअर का किरदार निभा रहे हैं, कसम खाए हैं कि इलेक्शन कमीशन की ईंट से ईंट बजा देंगे। बहरहाल राहुल गांधी गाल बजाएं, कुछ बोले तो बोले मगर जो वो फैक्ट्स और फिगर के हवाले से दावे कर रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात भारतीय राजनीति में उस शख्स की जो कभी छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी आवारा लगता है तो कभी अनाड़ी लगता है। माफ कीजिएगा, इनमें से हमें कुछ नहीं लगता मगर उनके विरोधी उन्हें ऐसे ही पोर्ट्रेट करते हैं। खैर मसला गंभीर है तो गंभीरता से बात करते हैं। चलो फिर सत्यनारायण भगवान का नाम लेकर कथा शुरू करते हैं। राहुल गांधी ने अपनी खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र का जिक्र करते हुए दावा किया कि कर्नाटक की अलंद में 6018 वोटों को हटाने की कोशिश की गई। हमें नहीं पता कि 2023 के चुनाव में कुल कितने वोट हटाए गए, लेकिन ये संख्या 6018 से कहीं ज्यादा थी। राहुल ने कहा कि ये मामला तब सामने आया जब एक बूथ लेवल अफसर ने देखा कि उसके चाचा का वोट हटा दिया गया है। जांच करने पर पता चला कि पड़ोसी के नाम पर वोट हटाया गया। जब उसने पड़ोसी से पूछा तो उसने कहा कि उसने कोई वोट नहीं हटाया। तो ना तो वोट हटाने वाले को पता है और ना ही जिसका वोट हटाया गया उसे ही इसकी जानकारी थी। मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं। मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं। ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फ़ोन से ऐसा मैसेज दिया, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया। सच में किसी बाहरी ताकत ने सिस्टम को हैक करके ये वोट हटाए थे। बाहरी ताकतें, समझ रहे हैं आप? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वोटरों के नाम फेक लॉगिन के जरिए डिलीट किए गए। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के वोट चोरी हुए हैं और टारगेट करके कांग्रेस वोटरों के नाम डिलीट किए गए हैं। राहुल गांधी के इस तथाकथित प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी बाहें चढ़ा ली। राहुल की इस खास प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन का भी जवाब आया जिस पर आपको गौर करना चाहिए। अपने आधिकारिक बयान में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप गलत और बेबुनियाद है। किसी भी वोट को ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। कमीशन ने कहा कि वोट डिलीट करने से पहले प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। साल 2023 में अलंद विधानसभा क्षेत्र में वोट डिलीट करने की कुछ नाकाम कोशिशें हुई थी। इस मामले में चुनाव आयोग ने खुद FIR दर्ज कराई थी। आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक 2018 में अलंद सीट भाजपा के सुभाष गुट्टेदार ने जीती थी और 2023 में कांग्रेस के BR पाटिल ने जीत हासिल की थी। राहुल गांधी देश में ऐसे वक्त में ये बम इलेक्शन कमीशन पर गिरा रहे हैं जब बिहार में चुनाव है
तो टाइमिंग को लेकर तो कोई सवाल नहीं है। बिहार में तो सरकार पलटने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तेजस्वी राहुल की जोड़ी चेहरे की चमक चमत्कार दिखा सकती है। नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी माहौल बना ही रही है। प्रशांत किशोर भी वोट काटेंगे ही काटेंगे। बाकी राहुल की परफॉर्मेंस काबिल तारीफ है। उनकी धमक से विरोधी खेमे में चिंतन से चुगली तक का दौर दिख रहा है। फिर भी बिहार में राहुल का इस्तीफा विरोधियों का वोट काटकर उनके हक में जुड़ पाएगा, इस पर कयास जस के तस हैं, क्योंकि बिहार में बयार किसी की हो, वोटर कब किसका पत्ता काट दे, इस पर राजनीतिक पंडित भी बगले झांकते दिखते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि राहुल की बमबारी ने सालों से चली आ रही व्यवस्था की चूल्हे जरूर हिला दी। आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार।